इस पवित्र कुंड में मिली थी परशुराम जी को जघन्य अपराध से मुक्ति। प्राचीन पौराणिक लेखों के अनुसार एक कथा प्रचलित है। सृष्टि और गृहस्थी चलाने के लिए विधि के विधान में सब कुछ सहना और करना होता है। यही यहाँ पर है। ऋषि जगदम्नि जी को ज्ञात था कि विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी लोक जनहित कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उस लोक जनहित कल्याण में कहीं कोई बाधा तो नहीं होगी। परिवार की या जन्म देने वाली माता की ममता तो बाधा नहीं बनेगी। यही परशुराम जी की परीक्षा की घड़ी थी। ऋषि जगदम्नि ने अपने तपोबल से असली रेणुका की जगह छाया रूपी रेणुका आश्रम के पास ही नदी में स्नान कर घड़े में जल भरकर लेने गई थी। तत्पश्चात जगदम्नि जी ऋषि ने बाद शिवजी की पूजा अर्चना किया करते थे। उस दिन भी नित्य की तरह माता रेणुका आश्रम के पास घड़ा लेकर नदी में स्नान करने जल लेने गईं। जैसे ही नदी के जल में पैर रखा, उन्हें खिलखिलाहट की कुछ ध्वनि सुनाई दी। जब वहां उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नानरत एवं क्रीड़ारत करते देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका जी का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे निहारती रहीं। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में विलंब हो गया। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। ऋषि ने अपने तप बल से संपूर्ण बात का पता लगाया और रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखकर उन्हें क्रोध बढ़ गया। जब तक रेणुका कुछ कहती, उससे पहले ही ऋषि जगदम्नि ने अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का तत्काल सिर विच्छेद कर दो। किंतु माता की ममता के आगे नतमस्तक उनके चारों पुत्रों ने अपने पिता के इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। कुछ पल पश्चात आश्रम में परशुराम पहुँचे। उनको देखते ही अपने छोटे पुत्र परशुराम जी से वचन लिया कि बिना कुछ सवाल किए अपने पिता की आज्ञा का पालन करोगे। परशुराम जी ने वचन दिया और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चारों भाइयों और अपनी माता रेणुका का अपने परशु से सिर धड़ से विच्छेद कर दिया। उनकी पितृभक्ति आज्ञा पालन करने से खुश पिता ऋषि जगदम्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो परशुराम ने जी बड़ी सहजता से माता रेणुका सहित चारों भाइयों को पुनर्जीवित व पूरे घटनाक्रम की स्मृति नष्ट हो जाने पर वर मांग लिया। मात्र सिर विच्छेद का प्रायश्चित ऐसा माना जाता है कि पितृभक्ति परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर विच्छेद करने के बाद इस कुंड में पवित्र जल से स्नान करके पापों से मुक्ति प्राप्त की थी। ये पवित्र स्थान अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित परशुराम कुंड की महिमा भक्तों के लिए अद्भुत है। माना जाता है कि यहाँ एक बार डुबकी लगाने से सारे पापों की मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय हो जाता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि एवं मकर संक्रांति के अवसर पर कुंड में डुबकी लगाने का विशेष महत्व माना गया है। ये परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के पवित्र लोहित नदी के निचले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल 2 मेले लगते हैं। पहला श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को, दूसरा सर्दियों में मकर संक्रांति पर लगता है, जिसमें कई लाख तीर्थयात्री यहाँ परशुराम कुंड में स्नान के लिए आते हैं। खासकर मकर संक्रांति के दिन पवित्र परशुराम कुंड में डुबकी लगाने के लिए, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे लोग अपने पापों की मुक्ति शुद्धि की मांग करते हैं और समृद्धि व कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये खूबसूरत जगह के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने पिता जगदम्नि के आदेश पर अपने चारों भाइयों और मां रेणुका का अपने परशु से सिर विच्छेद कर दिया था। चूँकि उन्होंने चारों भाइयों और अपनी मां के सिर विच्छेद कर सबसे जघन्य अपराध किया, इसलिए परशु उनके हाथ से चिपक गया। परशुराम की पितृभक्ति में आज्ञा पालन करने से खुश पिता जगदम्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने बड़ी सहजता से चारों भाइयों और अपनी मां का पुनर्जीवन व पूरे घटनाक्रम की स्मृति नष्ट हो जाने का वर मांग लिया। ऋषि जगदम्नि ने अपने तप और साधना से प्राप्त विद्या से उन पांचों को पुनर्जीवन मिल गया, परंतु भ्राता माता का सिर विच्छेद का जघन्य अपराध की वजह से परशुराम जी के हाथ से परशु चिपक गया और वह हाथ नहीं रिक्त हुआ। हाथ में चिपका हुआ परशु इस जघन्य अपराध को याद दिलाता रहेगा। ये देख ऋषि जगदम्नि ने परशुराम को आदेश दिया कि इस जघन्य अपराध का पश्चाताप और मुक्ति के लिए तुम्हें भारत के समस्त तीर्थ स्थलों पर दर्शन आराधना करो। जिस तीर्थ स्थल पर ये परशु हाथ से अलग हो जाएगा, उस पवित्र स्थान पर इस जघन्य अपराध से मुक्त हो जाओगे।
परशुराम जी ने लोहित नदी के तट पर शुद्ध जल में अपने हाथ डुबोए। पवित्र जल के स्पर्श पाते ही परशु हाथ से छूटकर जल के साथ पहाड़ को चीरते हुए गहराई में पहुंचा और वहां ब्रह्मकुंड बन गया, जिसे ब्रह्मकुंड, प्रभु पठार, परशुराम कुंड नाम से जाना जाता है। संसार में यही एकमात्र लोहित नदी पवित्र तट है जहां जाने अनजाने में हुए जघन्य महापाप अपराध से मुक्ति मिलती है। उस समय से ये पूजा का स्थान बन गया और साधुओं के बीच परशुराम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। पवित्र ग्रंथों में जिसे विष्णु पुराण आदि में पाया गया है। इसके अलावा भारत के क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग पदचिन्हों की गई कहानियाँ हैं जो उपरोक्त घटना का वर्णन करती हैं। और भगवान परशुराम को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश केरल में हैं, लेकिन ये स्थान निकट और दूर से कई तीर्थयात्रियों को आकर्षक करता है और वहाँ कुछ सन्यासी रहते हैं और भगवान परशुराम को समर्पित मंदिर में देखभाल करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तीर्थयात्रियों को सुविधा के लिए यहाँ कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत इस क्षेत्र में विकास का ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ विप्र फाउंडेशन के द्वारा लोहित नदी के तट पर भगवान परशुराम की 54 फुट की पंचधातु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। भगवान परशुराम के मंत्र। ओम परशुरामाय नमः। ओम जामदमाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामा प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ओम राम राम ओम राम राम परशुहस्ताय नमः। मंत्रों का जाप करें, भगवान परशुराम की आरती करें। पूजा समाप्ति के बाद भगवान परशुराम का प्रसाद वितरित करें। अक्षय तृतीया पर परशुराम जी का जन्म दिवस पर मंत्र का जाप करें। जय भगवान परशुराम की।